नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। जेडीयू के भीतर ये क्या हो रहा है, क्या सब कुछ ठीक है? क्योंकि एक ऐसा आदेश निकल कर आता है जिस आदेश ने कहीं ना कहीं सोचने पर, बहुत कुछ सोचने पर लोगों को मजबूर कर दिया है। हम उस आदेश की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। ज्ञानेश्वर जी हैं, हम बिना किसी देरी के पहले आदेश दिखाई देते हैं जी। आदेश की कॉपी हम आपको दिखा रहे होंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है? बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड की ओर से आदेश जारी किया गया है। माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देशानुसार श्री मनीष कुमार वर्मा राष्ट्रीय महासचिव का जिला स्तरीय कार्यक्रम को स्थगित किया जाता है। इसके अलावा जदयू जिला कार्यकर्ता सम्मेलन, जो कि माननीय मुख्यमंत्री के प्रस्तावित यात्रा एवं एनडीए की जिलावार संयुक्त बैठक अपने समय अनुसार चलते रहेंगे। जो एनडीए की बैठकें होनी है वो अपने समय अनुसार चलेंगे। लेकिन मनीष वर्मा का जो ये कार्यक्रम चला था पिछले कई महीनों से, दीपावली से पहले से, दशहरा से पहले से, अक्टूबर से इसकी शुरुआत हुई थी, सितंबर से इसकी शुरुआत हुई थी। अब उस यात्रा पर ब्रेक लग गया है। मनीष वर्मा जिन्हें बेहद करीबी में आता था नीतीश कुमार के, राष्ट्रीय महासचिव बने, आईएएस अधिकारी रहे, पटना के डीएम रहे, पूर्णिया के डीएम रहे, कई विभिन्न पदों पर रहे। जब वो जेडीयू में आए तो उन्हें नंबर 2 या नंबर 3 जो भी कुछ कहा जाने लगा हो, लेकिन अब मनीष वर्मा को रोका गया है, ब्रेक लगा दिया गया उनके ही यात्रा पर। सर हाँ, नहीं, आपने ठीक कहा। जो आप पहले कह रहे थे ब्रेक लग गया, नहीं, ब्रेक लगा दिया गया जी। और देखिए, यह भीतर में कुछ है जेडीयू के, इस बात का संकेतक है। देखिए, जब हमने इसकी जानकारी हैंडल एक्स पर साझा की थी तो एक कमेंट आया, ठाकुर दिव्य प्रकाश मेरे फॉलोवर हैं, उन्होंने कहा देखिए बिहार एक ऐसा प्रदेश है, देखिए बिहार के बारे में तो आप कुछ पढ़कर, कुछ समझकर, लोगों से बात कर समझ सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को समझ ही नहीं सकते। नहीं समझते। वो तो कहा जाता है हाँ कि दाईं हाथ से जो इबादत लिखते हैं वो बाईं हाथ को पता नहीं चल पाता। तो नीतीश कुमार को आप समझ ही नहीं सकते। सोचिए, मनीष वर्मा सितंबर से कार्यकर्ता समागम कर रहे हैं, कई जिलों में गए वो, कई जिलों में, और अब आखिरी चरण में। और जिस पत्र को आपने पढ़ा वह सब कुछ बयां करता है। देखिए, मनीष वर्मा कौन? पहले आईएएस थे, आपने ठीक कहा। फिर उन्होंने नीतीश कुमार के लिए नौकरी छोड़ी, उड़ीसा कैडर के, बीआरएस दे दिया। हाँ, बीआरएस नहीं लिया, मतलब इस्तीफा ही कहिए, क्योंकि 20 साल उनकी नौकरी नहीं हुई थी, इसलिए वे पेंशन के भी हकदार नहीं है। और नालंदा जिले के मनीष वर्मा जब जेडीयू के भीतर आए और उन्हें सीधे तौर पर राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया तो यह कहा जाने लगा कि वे नंबर 2 हो सकते हैं, आरसीपी सिंह की जगह ले सकते, उत्तराधिकारी का लोग, हाँ, उत्तराधिकारी। और आप देख ही रहे थे कि उनका साक्षात्कार किस तरीके से चल रहा था, उनका दरबार भी किस तरीके से बढ़ा हुआ था। और कल रात को जब यह पत्र जारी किया गया तो मनीष वर्मा को निश्चित तौर पर आलोक जी झटका लगा, बड़ा झटका लगा होगा, बड़ा झटका लगा। अच्छा, ये पत्र बिना नीतीश कुमार की मर्जी के तो नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूं। तो देखिए, झटका लगा होगा। और यह पत्र तब जारी किया गया जब मनीष वर्मा झारखंड में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए हुए थे, वे भी शायद आईएएस पदाधिकारी हैं। और देखिए, जिस पत्र के बारे में कह रहे हैं, नीतीश कुमार की सहमति तो है ही, बगैर नीतीश कुमार की सहमति के या उनसे राय विचार के जेडीयू में पट्टा भी नहीं हिलता है। तो देखिए, अब पत्र किस तरीके से निकाला गया। मनीष वर्मा राष्ट्रीय महासचिव है, ठीक है ना। मनीष वर्मा को आईना दिखाया गया और कहा गया कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देशानुसार संजय झा, ठीक है, संजय झा और नीतीश कुमार तो एक हैं, इसमें कहीं कोई इकपट नहीं है, तभी तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हुए। तो देखिए, यह पत्र जो है, यदि संजय झा स्वयं निकालते या जो राष्ट्रीय महासचिव, जिन्हें आप कह सकते हैं कि मुख्यालय की जिम्मेवारी हो, अनुशासन की जिम्मेवारी हो, वे निकालते तो अच्छा भी लगता, समझ में भी बात आती। लेकिन राष्ट्रीय महासचिव के कार्यक्रम को रोके जाने की जानकारी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जारी कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? राष्ट्रीय महासचिव के कार्यक्रम को रोकने का निर्देश प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की ओर से जारी कराया गया। अब समझ लीजिए। और देखिए, यह क्यों हुआ। देखिए, जब मैं बात कर रहा था तो मालूम ये हुआ, देखिए, यह भी मैं मानता हूं कि जब मनीष वर्मा ने जिला स्तरीय कार्यक्रम शुरू किए थे तो इसमें नीतीश कुमार की सहमति थी।
बिना नीतीश कुमार की सहमति के कुछ नहीं और होता। वो गांव-गांव जा भी रहे हाँ, थे। और जब जिला जिला जा रहे थे, जिला-जिला गांव-गांव में और जाते जब मनीष वर्मा ने मुख्यमंत्री के समक्ष यह प्रस्ताव रखा था तो नीतीश कुमार ने सहमति दी थी कि आप जिलों में जाइए। देखिए, मनीष वर्मा वैसे लोग हैं जो पटना में होते हैं, जब आईएएस थे तब भी, और जब आईएएस नहीं रहे, जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली, राष्ट्रीय महासचिव बन गए, तब भी वह सुबह और शाम मुख्यमंत्री निवास में देखे जाते थे। जी। और नीतीश कुमार से मिलने के लिए, एक अन्य मार्ग जाने के लिए उन्हें किसी इजाजत की जरूरत नहीं थी। लेकिन यह भी सच है कि आज की तारीख में नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनमें भी कई समूह हैं, प्रशासनिक भी और राजनीतिक भी। समूह में बटे हुए हैं। हाँ, समूह में बटे हुए लॉबी हैं। चलती है। हाँ, और समूह के भीतर शक्ति को लेकर खींचतान है। तो देखिए, जब मनीष वर्मा जिलों की यात्रा करने लगे पार्टी की मजबूती के लिए, तो ऐसा लगने लगा कि मनीष वर्मा ही सब कुछ है, मतलब भविष्य है। और आपने भी इस बात को गौर किया होगा कि मनीष वर्मा पटना के बेली रोड के जिस सरकारी बंगले में रहते हैं, बीपीएससी ऑफिस के सामने, ठीक सामने वाला। हाँ, तो वहां का दरबार, वहां की बैठकी बढ़ने लगी। 12 बजे तक बैठक होती थी। हाँ, नहीं, मतलब बढ़ने 10 बजे से लोग आ रहे हैं, 12 पूरे बजे तक। बिहार के लोग, देखिए, नेता और कार्यकर्ता तुरंत समझ जाते हैं कि शक्ति स्थानांतरित होकर कहां जा रही है। तो नीतीश कुमार से मिलना ऐसे ही मुश्किल होता है। संजय झा दिल्ली रहते हैं, कम दिनों के लिए पटना आते हैं। ललन सिंह केंद्रीय मंत्री बनने के बाद केंद्रीय मंत्री की भूमिका में ही है। काम देख रहे तो मनीष वर्मा का दरबार, और मनीष वर्मा चूंकि प्रशासनिक प्राधिकारी है, देखिए, कार्यकर्ता और नेता क्यों आते हैं, उनके कुछ काम होते हैं, पैरवी कराने के लिए। हाँ, पैरवी कराने। तो बस मनीष वर्मा को किसी भी डीएम, एसपी या कमिश्नर को यह कहना था, मैं मनीष वर्मा बोल रहा हूं, मनीष बात कर रहे हैं, हमें मनीष बोल रहा हूं, ठीक है ना, इसके आगे और कुछ बताने की जरूरत नहीं होती थी। तो देखिए, जब हम कर रहे हैं तो मनीष वर्मा का दरबार इतना बड़ा बढ़ने लगा था। पटना में नियमित सुबह जो जेडीयू के मंत्री हैं, जो नीतीश कुमार के मंत्री हैं, करीबी मंत्री हैं, जिनके नाम आप लेते हैं, विजय कुमार चौधरी, संजय झा तो केंद्र में ही चले गए, राज्यसभा चले गए, अशोक चौधरी, यदि उनमें आप देखेंगे तो विजय कुमार चौधरी के यहाँ सबसे ज्यादा सुबह भीड़ होती है। और वे व्यवस्थित तरीके से लोगों से मिलते भी हैं, एक-एक करके। हाँ, एक-एक करके। जब तक लेकिन लोग चले ना जाए वो उठते हाँ, उठते नहीं है। लेकिन इधर के दिनों में समानांतर मनीष वर्मा के यहाँ ज्यादा भीड़ होने लगी थी। और देखिए, नीतीश कुमार को यह बात कतई पसंद नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार अभी यह मानते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, पावर ट्रांसफर नहीं चाहता। हाँ, नहीं, मैं ही फिट हूं। तो जब मैं ही फिट हूं तो किसी दूसरे आदमी के बारे में यह क्यों प्रचार होने लगेगा कि वह नंबर 2 है या नंबर 3 है। देखिए, ललन सिंह और नीतीश कुमार के संबंध दूसरे हैं। हाँ, कोई 4 दशक के रिश्ते हैं कि ललन सिंह भी कुछ बोल देते हैं, नीतीश कुमार भी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ हो भी गया। नहीं, कुछ लोग बिहार के, अगर हम आम भाषा में बात करें तो कुछ लोग कहते हैं कि उनका रिश्ता नाखून और ये मांस की तरह। हाँ, ठीक है, इसके बीच में जो फंसा वो फंस जाता है। तो लेकिन नीतीश कुमार, देखिए, केंद्र ने, मतलब प्रधानमंत्री ने यह मान लिया है कि 2025 में बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे। तो नीतीश कुमार जब अपने को मानते हैं, सेहत खराब हो, सेहत अच्छी हो, वह अपनी सेहत को ठीक मानते हैं। हाँ, और इधर के दिनों में आप उनकी सक्रियता को भी देख रहे हैं। तो नीतीश कुमार को यह बात, नीतीश कुमार को कहीं से भनक लगी होगी कि मनीष वर्मा की पोजीशनिंग नंबर 2 के रूप में हो रही है। ठीक है ना। तो मनीष वर्मा की पोजीशनिंग नंबर 2 के रूप में मेरे रहते हुए, ठीक है ना, ये कैसे, हाँ, ये कैसे हो सकता है, मतभेद कैसे हो जाए। नहीं, तो देखिए, जब यह पोजीशनिंग होती है, और यह भी सच है कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का महिला संवाद यात्रा, फिर 15 जनवरी से 5 अध्यक्ष जो हैं, जो एनडीए प्रदेश अध्यक्ष, हाँ, देखिए, जिलों में जाएंगे। हाँ, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का नाम तो मुझे याद ही नहीं रहता, आपको सदा याद है कि नहीं है? नहीं याद है। लेकिन देखिए, लोजपा के राजू तिवारी, जेडीयू के उमेश कुशवाहा, बीजेपी के दिलीप जायसवाल, ये तमाम, जीतन मांझी के अनिल कुमार, मतलब हम पार्टी के, ये सब लोग एक साथ निकलने वाले हैं। तो मनीष वर्मा का कार्यक्रम रोककर जेडीयू के भीतर उथल पुथल। देखिए, आपको याद होगा, आरसीपी सिंह भी अपने को सर्वशक्तिमान समझने लगे थे।
एक समय आया था। हाँ, एक समय आया था जो नंबर 2 होने लगे नीतीश कुमार बहुत भरोसा करते थे। नीतीश देखिए नंबर 2 थे भी वो, इसमें कोई शक नहीं है। उस वक्त आरसीपी सिंह का फोन जाने का मतलब था कि नीतीश कुमार का फोन। हाँ हाँ, वो सुपर चीफ मिनिस्टर, जो उन्होंने कहा वो होना वो है। सुपर चीफ मिनिस्टर थे। देखिए इसीलिए तो तेजस्वी यादव आरसीपी टैक्स की बात करते थे। आरसीपी टैक्स सही में था नहीं था मुझे नहीं पता, उन्होंने उसका नाम बदल दिया हाँ, था, नाम बदल दिया था, रिजर्व कमीशन प्रिविलेज टैक्स कर दिया था। हाँ, जो भी कर दिया था। तो देखिए आरसीपी सिंह, देखिए लेकिन आरसीपी सिंह जब केंद्र में गए तो कहा गया कि भाई उन्हें, जब वे पार्टी के अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, कि उन्हें कहा गया था कि केंद्र की सरकार में, केंद्र के कैबिनेट में हिस्सेदारी के लिए, जेडीयू की हिस्सेदारी के लिए आपको बातचीत करने के लिए अधिकृत किया गया है। लेकिन उन्होंने पार्टी के लिए बातचीत नहीं करके स्वयं मंत्री बनने के लिए रणनीति ठीक कर ली, बन भी गए। इसके बाद नीतीश कुमार का गुस्सा, तो मनीष वर्मा को देखिए कल रात में जिस तरीके का यह पत्र निर्गत हुआ है, मैं देखकर अबाक रह गया जी। कि राष्ट्रीय महासचिव के कार्यक्रम को रोके जाने का आदेश, ठीक है ना, कार्यालय आदेश पार्टी का, ठीक है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के मंतव्य के अनुसार ही प्रदेश अध्यक्ष की ओर से, और हमें यह भी जानकारी मिल रही कि नीतीश कुमार ने किसी को कहा भी है कि भाई जेडीयू में 10 राष्ट्रीय महासचिव शायद इन दिनों है, 11 है, 10 या 11 जो भी, हर्षवर्धन सिंह भी हो गए, ठीक है ना। तो जब ये 11 हैं और फिर ये अपने अपने कार्यक्रम अलग अलग लगाएंगे तो फिर क्या स्थिति होगी। तो इसलिए अब नीतीश कुमार कब किसको आगे बढ़ा देते हैं, कब किसको खींच लेते हैं, थर्मामीटर लगाए रखते हैं। अभी देखिए ना, कुछ दिनों पहले ही जब ऐसा दिख रहा था कि अशोक चौधरी काफी विवादों में घिरे हुए हैं या उन्हें पार्टी में दरकिनार किया जा रहा है, ऐसी कोई बात है, अचानक राष्ट्रीय महासचिव बना दिया था। नहीं, अशोक चौधरी ने तो देखिए बेलागंज का उपचुनाव, अशोक चौधरी ने तो अपनी भूमिका को स्थापित किया है ना जी। बेलागंज के उपचुनाव में 34 साल का खूंटा था सुरेंद्र यादव का। 2010 में जब आंधी चल रही थी नीतीश कुमार की, तब भी बेलागंज का खूंटा नहीं उखड़ा था और आरजेडी के बड़े बड़े दिग्गज हार गए थे। तो इस उपचुनाव में उम्मीदवार के चयन से लेकर चुनाव लड़ने तक और मतगणना होने तक अशोक चौधरी ही कह लीजिए, देखिए रॉकी यादव और अशोक चौधरी ही बेलागंज का चुनाव लड़ रहे थे। मनोरमा देवी तो बस उम्मीदवार थी, गांव-गांव घूम रहे थे। हाँ, जो कैंडिडेट डैमेज नहीं होने दिया, महादलित में नहीं होने दिया, जो काम था, ठीक है, मैनेजमेंट का भी काम होता है। और तो देखिए अशोक चौधरी की भूमिका, संजय झा की भूमिका को भी आप रेखांकित कर लीजिए। संजय झा केंद्र से अधिकाधिक योजनाएं बिहार के लिए प्राप्त करने में लगे हैं। आपने देखा कि प्रधानमंत्री के 2 कार्यक्रम हुए, एम्स का शिलान्यास हो ही गया। इसके बाद निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री, देखिए केंद्र के दूसरे कोई मंत्री आते हैं तो बहुत महत्व नहीं मिलता है, लेकिन जब गृह मंत्री आए, वित्त मंत्री आए तो बड़ी बात हो जाती है। और निर्मला सीतारमण ने वहां मधुबनी हाट में जाकर, जो संजय झा का निजी प्रयास रहा है उसकी स्थापना में, अथक प्रयास रहा है, वहां देखिए बड़ी बड़ी सौगात और बड़े बड़े जो सरकारी स्कीम्स हैं उनके तहत जो लाभान्वित हैं उनको लाभ प्रदान किया गया। संजय झा भी अपने मिशन में लगे हुए हैं कि बिहार को कैसे और ला के दें, हाँ, बिहार कैसे बदले, तरक्की की ऊंचाइयों को छुए। नीतीश कुमार का सपना है, हाँ, जो नीतीश कुमार का और नीतीश कुमार देखिए आप इधर के दिनों में देखेंगे कि नीतीश कुमार रोज रोज सक्रिय दिख रहे हैं जी। बीच में यह बात कही जा रही थी कि उनका जो मूवमेंट है, उनका जो प्रेजेंस है वह गार्डेड है, वह कंट्रोल्ड है। लेकिन मनीष वर्मा के फैसले से, यह मनीष वर्मा फिर हम कह रहे हैं, सुबह और शाम बिना पूछे, बिना इजाजत लिए मुख्यमंत्री निवास में जा सकते थे, नीतीश कुमार से मिल सकते थे, और उनके बारे में जब कोई फैसला किया गया है तो बगैर नीतीश कुमार के पूछे यह तो संभव ही नहीं, यह संभव ही नहीं। नीतीश कुमार के, हम इस वीडियो को खत्म करेंगे, समय भी है। नीतीश कुमार के गुस्से को आप भी जानते हैं, मुझे जहां तक याद है आप भी एक कार्यक्रम में थे, न्यू पटना क्लब में कार्यक्रम था जी। आपने भी बात की, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव है हर्षवर्धन सिंह, उनके भतीजे की शादी थी, उस वक्त आरसीपी सिंह से तनातनी चल रही थी, ऐसा दिख रहा था। लोग, पत्रकारों की भी नजर थी, आप भी उस शादी में थे, मैं थोड़ा पहले चला गया था क्योंकि मुझे देखकर थोड़ा एनालिसिस करना था, कुछ सीखना भी था कि नीतीश कुमार ने क्या किया। आरसीपी सिंह को भी शायद निमंत्रण था उसमें, और उस वक्त तनातनी की माहौल थे। नीतीश कुमार ने पहले अपने घर पे ललन सिंह को बुलाया, ललन सिंह के साथ वो गए, और उससे भी बड़ी बात, नीतीश कुमार गुस्सा कितनी बड़ी चीज है, वो देखना पसंद नहीं करते हैं,
पहले स्पेशल ब्रांच से वहां पूछा गया था क्या आरसीपी सिंह वहां आके बैठे हुए हैं कि नहीं है। जब नहीं थे तो अर्लियर यानी कि 7 बजे से भी पहले वो शादी समारोह में शिरकत करते हैं। सनी नाम है उनके भतीजे का, मुझे याद है। उनके शादी समारोह में शिरकत करते हैं, 15-20 मिनट रहते हैं और उसके बाद जब वो निकल जाते हैं, यानी कि आरसीपी सिंह के आने से पहले। नहीं, आरसीपी सिंह गए थे क्या? आरसीपी सिंह बाद नहीं गए थे। लेकिन ये तैयारी की, देखिए नहीं, देखिए आपको, देखिए उस घटना के पहले का भी दृश्य बता देते हैं। ऐसी स्थिति क्यों आई थी? रणबीर नंदन के यहाँ समारोह था, वहां आरसीपी सिंह पहुंच गए थे और बैठे ही रह गए थे। और नीतीश कुमार को खुफिया ब्रांच से यह खबर नहीं मिली थी कि वहां आरसीपी सिंह भी बैठे। अब यह माना गया कि आरसीपी सिंह बैठे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं भाई सर, पार्टी के ही, तो लेकिन बताया नहीं गया। हाँ, बताया नहीं गया। तो वहां के बाद माहौल बदला था। लेकिन हर्षवर्धन सिंह का तो पूछा गया था। लेकिन जिस तरीके, चलिए हम लोग मूल मुद्दे पर आते हैं। तो ये उनका गुस्सा है। हाँ, गुस्सा है। जिसे नहीं चाहते हैं उसे देखना पसंद नहीं करते हैं। अब देखिए ना कि जिस तरीके से कल रात को यह कार्यक्रम रोका गया, जिन जिन जिलों में यात्रा कर चुके थे और जहां जहां प्रस्तावित यात्रा थी, वहां के कार्यकर्ताओं को संदेश तो पहुंच गया। लीडर सिंह पहुंच गया, बताने की जरूरत नहीं। हाँ, बस 2 लाइन के कि भाई मनीष वर्मा क्या, नीतीश कुमार क्या, और नीतीश कुमार किसे कब आशीर्वाद दे देंगे और किसे कब दिया हुआ आशीर्वाद वापस ले लेंगे, या किसी को पता ही नहीं चलता है हाल। खैर, इस लेटर का ये भी माध्यम था कि जो जितने कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं, जेडीयू के भी हो रहे हैं, उसमें सहभागिता हो, एक अलग से कोई प्रोग्राम ना चले, ये भी एक था। और जो मैसेज देना चाहा वो भी क्लियर एंड लाउड है। किसी दिन आपको बताएंगे कि जो नेता बिहार की यात्रा पर निकले हैं उनका क्या हश्र हुआ है जेडीयू में। चलिए, ये भी बताएंगे किसी दिन। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। आपने समझा है इस लेटर के पीछे क्या बात है, कैसे मन में जो विचार उड़ेल रहे होंगे उस पर भी नियंत्रण पाना होगा मनीष वर्मा को। क्या बात होगी, क्या बात कुछ करेंगे, मिलकर देखना चाहेंगे क्या बात होती है। आप लाइव से बने रहे हैं। अगले साल चुनाव है, लेकिन अभी से ही एनडीए एकजुट है, एक साथ है, ये दिखाने की कोशिश में कई अपने भी हैं, उन्हें भी दिया हुआ वरदान वापस ले रहे हैं नीतीश कुमार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।